कर रहा हूँ कि हम लोगों को आम जनता में ये बात पर्दाफाश करने की जरूरत है कि चाहे वो कुछ विकास की बात करें, लेकिन एक बात निश्चित है, वो विकास एक तरफा है और पूंजीपतियों के, देसी विदेशी पूंजीपतियों के पक्ष में काम हुआ है, मजदूरों किसानों के विपक्ष में काम हुआ है। तो उसका सबूत यह है कि आप देख लीजिए 90-91 से लेकर के आज तक जितना भी विकास हुआ, हम चलते हैं हाईवे पर, हम चल सकते हैं केवल उसी तरीके से जितनी भी सुविधाएं हैं, उसका बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और शहर खुल गए, तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, जिसमें मजदूर और किसान की जिससे भूमिका मेन क्या है कि जिसके लक्ष्य के वास्ते काम हुआ, आप इधर 30 सालों में आप देख लीजिए उसकी पूंजियां दिन दूना रात चौगुना बढ़ी। ये विकास का सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? एक तरफा में उन्हें मिला, उसका सबूत है हमारे पास। लेकिन आप हम ये मानकर चलते हैं कि आप सब लोग इतनी बात जानते होंगे, तो इस बात को तथ्य न पेश करके हम अगली दूसरी की तरफ बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या उस विकास का फायदा हुआ कि महंगाई का भी विकास हुआ। उसी विकास के से निकली चीज महंगाई भी बढ़ी, बेकारों की लंबी चौड़ी कतारें भी बढ़ी और किसानों की समस्याएं भी बढ़ी हैं, घटी नहीं। आई तो एकदम प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम सब आप लोग गांव घर के बने, ज़्यादातर लोग गांव के हैं, तो इस बात को आप जानते हैं कि किसानों के चाहे फसल की उपज का सवाल हो, चाहे उनके खाद पानी बिजली के सवाल हो, तो जो भी लागत वो खेती में लगाते हैं वो महंगी मिलती है। दूसरी चीज़ एक और विकास हुआ है, कर्जदारी का भी विकास हुआ है, जहाँ एक तरफ इस देश पर बहुत बड़ा कर्जा है, माने चाहे भाजपा दावा करे, सपा दावा करे, कांग्रेस दावा करे, लेकिन जो उसने नई आर्थिक नीति और दंकल प्रस्ताव लाया उसका, और ये कह कर के लाया कि नहीं साहब, इस देश में जो संकट आया है कर्जदारी का, भुगतान असंतुलन का, वो दूर हो जाएगा। आज क्या है? आज वो संकट, माने आज भुगतान असंतुलन के संकट तो कुछ दाएं बाएं थोड़ा बहुत आज भी कायम है, वो कर्जदारी बढ़ गई। अब कर्जदारी जो बढ़ी देश पर, तो कहने के लिए देश भी है दो, जिसमें मजदूरों किसानों पर कर्जदारी बढ़ी है। मजदूर और किसान, खास तौर से किसान आत्महत्याएं करता है। तो इसलिए आम जनता में जब हम जाएंगे तो हम पहला सवाल या किसी भी प्रत्याशी से या किसी भी पार्टी से पहली बात तो हमें चाहिए उसकी, इसीलिए हम इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया भाई नहीं, आप चुनाव लड़िए तो किस बूता लड़िए, इस बूता लड़िए क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, इस देश में जो भी विकास हुआ है निकाला नहीं जा सकता। विकास करके मंत्री अधिकारी और रंगकर्मी वगैरह तमाम और बड़े बड़े पत्रकार उनको मिला है, और उस जो ही उनको जब मिल गया तो देश का 70% हिस्सा, 75% उस विकास से वंचित है, महंगाई बेकारी से पीड़ित है, वो त्रस्त है, वो सड़कों पर, और नौकरी के लिए नो वैकेंसी तो मिलती है, थोड़ी सी आवाज़ उठाने पर आप जानते हैं डंडा और गोली डंडा खा रही है, बंद किया जा रहा है जेलों में। तो इसका मतलब वह प्रत्याशी जो इस अंतर विरोध को खड़ा करे, जो इस बात को कहे कि नहीं विकास हुआ है, लेकिन विकास का फायदा देसी विदेशी पूंजीपति ले गए, और दूसरी ओर मजदूर किसान उससे वंचित है। इसलिए अगर मजदूर किसानों को फायदा होना है, अगर उन्हें अपने जीवन को संवारना है, तो याद रखिए तमाम पार्टियां जो केवल मजदूरों की भलाई की बात करती हैं, बेकारी दूर करने की नहीं बात करती, बेकारी भत्ता देने की बात करती हैं, ये जो छोटे मोटे बिजली का 300 यूनिट 200 यूनिट माफ़ करने की बात करती हैं, वो एक तरह से, वो मैं नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो धोखा है। क्योंकि असली चीज़ तो जो भी पूरी क्रिया हो रही है, उस क्रिया में यह है कि तभी मजदूरों किसानों का फायदा हो सकता है जब देसी विदेशी पूंजीपतियों के लूट का विरोध किया जाए। क्योंकि अगर हम उनके लूट का विरोध करेंगे तो इसका मतलब होगा, और ऐसा ही प्रत्याशी, वास्तविक प्रत्याशी और मजदूरों किसानों का वास्तविक प्रतिनिधि हो सकता है। मजदूर किसान आज समझते हो चाहे न समझते हो, ये सबसे बड़ा राजनीतिक क्रिया हमारा और आप सबका होगा कि हम ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करके जो न केवल मजदूरों किसानों का मात्र पक्ष लेने की बात करता है, वह निरपेक्ष बात है, उससे कभी भलाई नहीं हो सकती, न हुई है, बल्कि वो कहता है कि मैं मजदूरों किसानों के
जीवन को त्रस्त करने वाला जो देसी विदेशी पूंजीवान वर्ग है, उस पूंजीवान वर्ग का जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक उसके लूट का विरोध नहीं होगा, जब तक इस बात का विरोध नहीं होगा कि देश में हुए आज तक के सारे विकास एक तो विदेशी कर्जे और सहयोग से हुआ है, दूसरे इस देश का मुट्ठी भर पूंजीवान वर्गों के हित में हुआ है, उन्हीं के सहयोग से हुआ है, और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है लाभ मुनाफा कमाना। एक जो प्रत्याशी, और इसलिए क्योंकि उनका लक्ष्य पूरा हुआ, परिणाम आम मजदूर किसान जनता त्रस्त है और पूंजीवान देसी विदेशी वो मालो माल है। एक एक पूंजीपति के पास 15-20 साल में खरबों खरब इकट्ठा होना, एक साल में जिसे संकट का काल, कोरोना का काल कहा जाता है, देश में 40 करीब अरबपति हो गए और उनकी संपत्तियां बढ़ी हैं 20-20 लाख करोड़। इस सवाल को देश संकट में है, भाजपाई कहते हैं मैंने देश का विकास किया, चाहे केंद्र का चाहे प्रांत का, मंदिर बनवा दिया, सड़कें बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया। अरे आपने सब कुछ बनवा दिया, मजदूरों की उस सारे विकास का परिणाम मजदूर के लिए, विद्यार्थी के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए क्या निकला? उनके लिए निकला बेकारी। बेकारी के विरोध में आवाज 5-5-6 वर्ष में वैकेंसी निकलने पर जब परीक्षाएं नहीं होती तो उनके विरोध करने पर उनके पीठ पर बरस रहा है डंडा। और किसान जहां अच्छी खेती है वहां का किसान आत्महत्याएं करता है। यहाँ का पूर्वी यूपी के किसान क्या कर रहे हैं? वह घुट घुट के मर रहे हैं, रात भर जाग करके सांड और बछरू चहटते हैं खेत से, अब पूरी वो भी नहीं बचता, खेत की लागत डूब जाता है, यानी कहर रहे। तो सारा विकास तो हुआ आपका, लेकिन उस विकास से जहाँ हमें महंगाई मिली, बेकारी मिली और त्रस्त हुए हम, कर्जदारी मिली, वहीं पर इस देश का पूंजीपति वर्ग और विदेशी पूंजीपति वर्ग का भी तथ्य आंकड़े निकलते हैं। हमें आम जनता में उस विकास के निकले हुए परिणाम को बताने की जरूरत है। अब चूंकि जनार्दन सिंह जी या किसान फ्रंट इस बेस पर काम करता है, तो वह केवल मजदूर, जो हमें बात अभी बताया कि न केवल मजदूरों किसानों का पक्ष की बात केवल नहीं करता, मजदूरों किसानों का पक्ष, क्योंकि वो बताता है कि विकास के परिणाम से मजदूर और किसान सबसे अधिक त्रस्त है, महंगाई और बेकारी से त्रस्त है। तो वह महंगाई और बेकारी जो भोग रहे हैं उसका जो परिणाम है वह यह है कि देशी और विदेशी पूंजीपति वर्ग मालो माल हो गया है। पहली बात, हम आप बैठे हुए तमाम लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि ये प्रत्याशी जो है खड़े हैं, तो जनता में हमें ये राजनीति, बहुत बड़ा राजनीतिक कार्य है कि हम आम जनता को पहले इस बिना पर ले आए। या आपकी समस्याएं केवल गांव घर से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि देश शहर से जुड़ी हुई है, देशी विदेशी पूंजीपतियों से जुड़ी हुई है। आप एक वर्ग हैं, आपका एक पेशा है, और आपका जो वर्गीय पेशा है वह आज पूंजीपति वर्ग, देशी विदेशी पूंजीपति वर्ग उसको लूट रहा है, उसका शोषण कर रहा है, क्योंकि वो भी एक वर्ग है, उसका काम है लाभ मुनाफा कमाना, और लाभ मुनाफा तभी कमाएगा जब आपके श्रम का विभिन्न तरीके से वो शोषण करेगा, अपने मालों सामानों का दाम बढ़ा कर करेगा, आपके कृषि उपज के सामानों को घटा कर करेगा, आपको बेकार करके करेगा और आपकी मजदूरी कम करके करेगा। और उसके एवज में आप विरोध करें तो हर तरीके की, ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि आप जुटे हैं इस मुद्दे पर, हर तरीके से कानून भी बनाएगा राजनीति के द्वारा। और हमारे बीच सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जैसे जो लीडर, जो पार्टियां आ रही हैं, क्योंकि उन्हीं के पक्ष में कानून बना रही है, शासन सत्ता में जाने पर वह इस बात का सबूत है। चाहे वो श्रम कानून हो, जैसे भाजपा ने बनाया, कांग्रेस ने शुरुआत किया, भूलना नहीं चाहिए। सपा बसपा प्रोविंशियल पार्टियां हैं, लेकिन वो भी जो ही शासन सत्ता में आती हैं उन्हीं कानूनों का सहारा लेती हैं। यह नहीं कि मजदूरों किसानों का वो पक्ष ले लेती है। तो उसका नतीजा ये, इसलिए ये हमें जनता में बताने की जरूरत है कि अभी तक जो परिणाम आए हैं, इसमें जो राजनीतिक तौर पर जा करके उन्हीं वर्गों के पक्ष में नियम और कानून बनाते हैं, मजदूरों किसानों के पक्ष में कानून नहीं बनाते।
और नहीं बनाते, उन्हीं के पास किसान मजदूर खड़ा होगा, इसके लिए वो 10 किस्म के अपना जो प्रचार है, जो मिथ्या प्रचार और बहकाने का प्रचार, फुसलाने का प्रचार,